इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अर्थमेटिक मीन को जो है स्टेप डेविएशन मेथड के तहत कैसे फाइंड आउट करते हैं। आपको पता होगा कि अर्थमेटिक मीन बोला जाए या फिर मीन बोला जाए या फिर एवरेज वैल्यू बोला जाए, ये सबका मतलब जो है सेम ही होता है। और अर्थमेटिक मीन का जो बेसिक फॉर्मूला होता है ये क्या होता है, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। वहीं जब डाटा जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होने लगता है तो इसके बाद हम लोग मेथड का यूज करते हैं, जैसे कि डायरेक्ट मेथड आता है, एज्यूम्ड मीन मेथड आता है और फिर जो है स्टेप डेविएशन मेथड आता है। डायरेक्ट मेथड के लिए फॉर्मूला आपको पहले से पता होगा कि एक्स बार यानी कि मीन इक्वल टू क्या होता है, तो होता है इसमें सिग्मा एक्स आई एफ आई बाई सिग्मा क्या होता है, तो एफ आई होता है। इससे हम लोग जो है मीन को फाइंड आउट कर लेते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं तो अगला आता है एज्यूम्ड मीन मेथड। इसमें क्या आता है, तो एक्स बार इक्वल टू आता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा क्या होता है, तो एफ आई आता है। ये आपका जो है एज्यूम्ड मीन मेथड है, इससे भी हम लोग मीन को फाइंड आउट करते हैं। और अभी हम लोग जो देखने वाले ये देखने वाले हैं स्टेप डेविएशन मेथड। इसमें फॉर्मूला आता है एक्स बार के लिए ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बाई सिग्मा एफ आई इंटू क्या होता है, तो एच होता है। समझ रहे ना, ये जो है आपका स्टेप डेविएशन मेथड के लिए आता है। सबसे पहला फॉर्मूला जो दिखाई दे रहा है ये डायरेक्ट मेथड के लिए हो गया, इसके बाद जो है एज्यूम्ड मीन मेथड के लिए हो गया, फिर आपका जो है स्टेप डेविएशन मेथड के लिए हो गया। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि जब एक्स आई और एफ आई का प्रोडक्ट बड़ा होने लगता है तो समझिए उसका सम करेंगे तो भी बड़ा होने लगता है, तो इसके बाद जो है हम लोग जो है एज्यूम्ड मीन मेथड का यूज करते हैं। यहां से भी अगर मान लेते हैं, जैसे इसमें जो डी आई दिखाई दे रहा है, इस डी आई का मतलब क्या होता है, तो एक्स आई माइनस ए का मतलब होता है एज्यूम्ड मीन। तो अगर मान लेते हैं कि यहां से कॉम्प्लिकेटेड होने लगता है तो एज्यूम्ड मीन में आते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन सिंपल हो जाता है। फिर अगर डाटा मान लेते हैं एफ आई डी आई यहां से भी बड़ा आने लगता है तो इसके बाद हम लोग किस में आते हैं, तो स्टेप डेविएशन मेथड में आते हैं। अगर ये दोनों मेथड आप पहले से नहीं जानते, डायरेक्ट मेथड और एज्यूम्ड मीन मेथड, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये दोनों का लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से आप वीडियो देख करके ये दोनों मेथड कंप्लीट कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में जो है आपको हम स्टेप डेविएशन मेथड के ऊपर बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे मीन के लिए फॉर्मूला क्या है, ए का मतलब हुआ एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बाई सिग्मा एफ आई इंटू एच। इसमें जो आपको यू आई दिखाई दे रहा है, ये यू आई कैसे निकालते हैं, तो ये यू आई निकालने का कॉन्सेप्ट है एक्स आई माइनस ए बाई एच। एच का मतलब हुआ आपका क्लास साइज। तो आइए एक क्वेश्चन को जो है इस पे बताते हैं, इसके बाद स्टेप डेविएशन मेथड आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा और इस पे आप कुछ प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आगे के लिए जो आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। तो आइए अब सीधे क्वेश्चन में ही आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड। कभी कभी क्या होता है कि मेथड लिख देता है, जब मेथड लिख देगा तब तो आपका मजबूरी है कि जो मेथड लिख रहा है क्वेश्चन उसी से सॉल्व करना है। कभी कभी क्या होता है कि मेथड लिखता ही नहीं, आपको बोलता है कि आप जिस सुटेबल मेथड से चाहते हैं बना सकते हैं, तो उस केस में आप डायरेक्ट से भी बना सकते हैं, एज्यूम्ड से भी बना सकते हैं, स्टेप डेविएशन से भी बना सकते हैं। तीनों प्रोसेस से बनाते हैं तो आंसर में हो सकता है कि माइनर डिफरेंस आए और उतना चलता है, क्योंकि स्टैटिक्स में कोई भी डाटा जो है 100% एग्जैक्ट नहीं होता। तो यहां पे देखिए कि आपका क्लास दिया हुआ और यहाँ पे जो है फ्रीक्वेंसी दिया हुआ, इस डाटा का जो है हम लोगों को मीन फाइंड आउट करना है किस मेथड से, तो स्टेप डेविएशन मेथड से। आइए आगे प्रोसेस करते हैं, बस आपको जो है कंसंट्रेट होकर के देखते रहना। तो यहाँ पे पहले हम एक टेबल फॉर्म कर लेते हैं जो हमको नीड है उसका, ठीक है। लिखेंगे यहाँ से सॉल्यूशन में वी हैव, अब आपको क्या क्या चाहिए ये सब कुछ जो है यहाँ पे हम तैयार करते हैं, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। सबसे पहले जो है यहाँ पे जो क्वेश्चन में क्लास दिया हुआ रहेगा हम उसको लिखेंगे। इसके बाद जो है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी रहेगा हम उसको लिखेंगे। इसके बाद जो है यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो क्लास मार्क निकालेंगे। फिर यहाँ पे हम एक टेबल बनाएंगे यू आई के लिए, और यहाँ पे जो है आपका यू आई और एफ आई का क्या रहेगा, तो प्रोडक्ट रहने वाला। बाकी पीछे देखते हैं कि डाटा हमारे पास कितना, उसके अकॉर्डिंग काम कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे उतना हम तैयार करते हैं डाटा, देखिएगा ध्यान से। 1 हो गया यहाँ पे, फिर 2 हो गया आपका, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। नीचे रखते हैं ऐड वगैरह करने के लिए थोड़ा स्पेस। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे क्लास जो क्वेश्चन में दिया हुआ। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी यानी कि एफ आई इसको बोल सकते हैं। यहाँ पे एक्स आई आपको खुद से निकालना है और यहाँ पे यू आई निकालना है। तो यू आई निकालने के लिए क्या कॉन्सेप्ट है, तो एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाई एच।
और यहाँ पे क्या रहेगा, तो यहाँ पे आपका एफ आई और यू आई का प्रोडक्ट रहेगा। जैसे देखिए फॉर्मूला जो है स्टेप डेविएशन मेथड के लिए जो मिला ना, उसमें क्या ऊपर सिग्मा एफ आई यू आई है, तो एक जो है टेबल इसके प्रोडक्ट का आपको तैयार करना होगा। बाकी यहाँ पे क्लास लिखते हैं कि हमारा क्लास क्या है, तो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 लिखते हैं इसको। क्लास जो है सबसे पहला 0 to 10, फिर है 10 to 20, फिर आपका 20 to 30, 30 to क्या है तो 40, 40 to क्या है तो 50 है। बाकी आगे जो है फ्रीक्वेंसी दिया हुआ, फ्रीक्वेंसी को लिखते हैं तो 7, 10, 15, 7, 10, 15, फिर यहाँ 8 था और यहाँ क्या था 10 था। एक बार चेक कर लेते हैं, 7, 10, 15, 8 और उसके बाद 10, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको लिखना है एक्सआई। एक्सआई का मतलब होता है क्लास मार्क, जिसके लिए फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2। तो यहाँ 0 लोअर लिमिट है, अपर लिमिट 10 है, दोनों को जोड़ेंगे तो 10 बाई 2 कर देंगे, यानी क्लास मार्क 5 हो जाएगा। ऐसे यहाँ दोनों को जोड़िएगा 30, 30 बाई 2 कर दीजिएगा तो 15। आप ऐसे भी क्लास मार्क को लिख सकते हैं कि ये सब में डिफरेंस देखिए कितने का जा रहा है, तो 10 का जा रहा है, तो क्लास मार्क जो होगा इसमें भी 10, 10 का डिफरेंस होते जाता है। तो जैसे सबसे पहला 5 है तो अगला 10 बढ़ गया 15, अगला क्या हो जाएगा 25, फिर अगला क्या हो जाएगा 35 और अगला क्या हो जाएगा 45। आप चाहते हैं तो चेक भी कर सकते हैं, ये दोनों का सम करके आधा कीजिएगा, ये आ जाएगा। लेकिन कंडीशन है कि ये सब में जो है क्लास साइज सेम होना चाहिए, तभी ये पैटर्न काम करेगा। जितना डिफरेंस होगा उतना बढ़ाते चले जाएंगे, आपका क्लास मार्क लिखा जाएगा। इसके बाद जो है अगला काम क्या करना, तो एज्यूम्ड मीन का करना। तो एज्यूम्ड मीन हम लोग मानते कहाँ, तो एक्स आई के टेबल से ही मानते हैं। एक्स आई में जो है किसी को भी जो आप मीन मान सकते हैं, आप चाहते हैं एज्यूम्ड मीन में, जैसे कैपिटल ए आप इसको मान सकते हैं, 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 किसी को भी मानिएगा तो आंसर जो है लगभग सेम ही आएगा। लेकिन हम लोग कोशिश क्या करते हैं कि एक ऐसे वैल्यू को माना जाए जो ज़्यादा बड़ा भी ना हो और ज़्यादा छोटा भी ना हो, तो इसके लिए हम लोग बीच वाले वैल्यू में जाते हैं। तो यहाँ पे टोटल डाटा कितना है, तो 1, 2, 3, 4, 5, तो बीच वाला डाटा आपका यही दिखाई दे रहा, समझ रहे ना। कभी कभी क्या होता है कि ये टोटल डाटा आपको 6 ही रहता है, तो उस केस में ऊपर से सीधे तीसरा नंबर में आ जाइए। मान लीजिए टोटल डाटा आपका 8 है तो ऊपर से चौथा नंबर में आ जाएंगे। अगर टोटल डाटा 9 है तो 4 ऊपर छोड़ देंगे, 4 नीचे छोड़ देंगे, ऊपर से 5वें नंबर पे आ जाएंगे। तो इसमें कोई खास दिक्कत नहीं है, समझ रहे ना। बाकी किसी को भी मानते हैं तो चलेगा, बट हम लोग कोशिश करते हैं कि एक मीडियम वैल्यू को लिया जाए। तो फिलहाल ए का वैल्यू हम कितना मान लिए 25। अब एक बार ए का वैल्यू 25 मान लिए तो आपके पूरे क्वेश्चन में जो है ए का वैल्यू 25 ही रहेगा, उसी बेसिस पे आपका पूरा कैलकुलेशन होगा। अब यहाँ पे क्या करना, तो ई वाई निकालना है। ई वाई के लिए फॉर्मूला क्या है, तो एक्स आई माइनस ए बाई एच। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हमको ई वाई लिखना है, तो देखेंगे कि इसका एक्स आई कितना है, तो इसका एक्स आई कितना है, तो 5 है, माइनस ए, तो ए तो सबके लिए 25 है, और एच का मतलब हुआ कि आपके क्लास का साइज, आप कहीं भी देखिएगा तो क्लास का साइज कितना है, तो 10 है, यानी डिफरेंस 10 है, तो बाई 10 हो जाएगा। अब ये घटा लीजिएगा तो -20 बाई 10 यानी कि -2 आ जाएगा, यानी इसका EY कितना आया, तो -2 आया। जो भी साइन आएगा वहीं डालेंगे। अब इसका EY निकालते हैं, तो फॉर्मूला क्या है, तो XI, तो XI इसके लिए क्या है, तो 15 है, यूरोप में काम करना, माइनस ए, तो ए तो सबके लिए 25 है, और बाई एच कितना है, तो 10 है, तो घट जाएगा, तो यहाँ से हो जाता है -10 बाई 10 यानी कट जाएगा, तो कितना आ रहा, तो -1 आ रहा, ठीक है। फिर यहाँ पे आइएगा तो एक्स आई माइनस ए यानी 25 - 25 0 बाई 10 यानी 0 ही आने वाला। यहाँ पे आते तो 35 - 25 यानी 10 बाई 10 यानी 1 आ जाएगा। और यहाँ पे आते हैं तो क्या हो जाएगा, तो 45 - 25 यानी कि 20 बाई 10 यानी कि कितना आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा। देख रहे हैं ना कि EY के वैल्यू कितना छोटा छोटा आ रहा है। वहीं आप देखे होइएगा कि जब एज्यूम्ड मीन में हम लोग बनाते हैं तो वहाँ पे DI को निकालते हैं, और उसके लिए फॉर्मूला सिर्फ XI माइनस ए होता है, जबकि इसमें XI माइनस ए बाई एच है, चूंकि डिवाइड करने की वजह से वैल्यू क्या हो गया, काफ़ी छोटा हो गया। तो ये सब मेथड का काम वही होता है कि कैलकुलेशन को थोड़ा आसान कर देता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़ते हैं अगले टेबल में। तो अगला टेबल में आपको क्या करना है, तो FI और EY का प्रोडक्ट कर देना है, FI और EY का प्रोडक्ट। तो ये जो है EY का टेबल है और ये जो है FI का टेबल है, कॉरेस्पॉन्डिंग लेकर के प्रोडक्ट करेंगे। तो 7 से -2 में मल्टीप्लाई होगा -14, 10 से -1 में होगा तो -10, 15 से 0 में होगा तो 0, 8 से 1 में होगा तो 8, और 10 से 2 में होगा तो कितना हो जाएगा 20। यहाँ पे तो इसका कोई काम नहीं है, लेकिन हम लोगों को जो है फ्रीक्वेंसी के सम का काम है, यानी सिग्मा FI निकालते हैं, कितना आता है सिग्मा FI। देखिए तो 7 और 10 17, 17 और यहाँ से 15 तो 22 32 हो जा रहा, और 8 कितना हो जाएगा, तो 40 और 10 50, यानी सिग्मा FI आपको कितना आ गया, तो 50 आ गया। इसका काम नहीं है, इसका भी काम नहीं है, लेकिन यहाँ पे काम है। यहाँ पे हम लिख रहे हैं सिग्मा FI UI, यानी ये सबको जोड़ के लिखेंगे। तो ये तो 0 है,
जीरो के पहले दोनों माइनस वाला एक साथ ऐड होगा, दोनों प्लस वाला एक साथ ऐड होगा, तो 20 और 8 ऐड होगा प्लस में तो 28 हो जाएगा, और ये दोनों माइनस में ऐड होकर कितना हो जा रहा, तो 24 हो जा रहा। ठीक है, तो यहाँ पे घट जाएगा तो रिजल्ट कितना आ जाएगा 4, यानी ओवरऑल ये सबको कैलकुलेट करते हैं, ऐड करते हैं तो हमारा रिजल्ट कितना आ रहा, 4 आ रहा। तो अगर ये प्लस में आ रहा तो प्लस में लिखेंगे, अगर मान लेते माइनस में आता तो माइनस से में लिखते हैं, जो आएगा वही करना। देख रहे ना, जीरो के पहले माइनस है एक साथ जुड़ गया, जीरो के बाद प्लस एक साथ जुड़ गया, उसके बाद देख लेंगे घटा करके जो आएगा रिजल्ट डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 28 बड़ा था, 24 छोटा था, इसलिए वैल्यू किस में आया, पॉजिटिव में आया। कभी कभी निगेटिव भी में भी आ सकता है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं कैलकुलेशन में, तो लिखेंगे नाउ स्टेप डेविएशन मेथड से फॉर्मूला पता एक्स बार के लिए क्या, तो ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बाई सिग्मा एफ आई इंटू क्या, तो एच है। आप चाहते तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं फ्रॉम स्टेप डेविएशन मेथड, उससे ये फॉर्मूला आ जाता है। तो अब यहाँ से एक्स बार इक्वल टू क्या हो जाता है, तो ए हम क्या सपोज किए थे, तो 25 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई, तो इसका वैल्यू कितना आया, तो 4, फिर सिग्मा एफ आई कितना आया, तो 50, और यहाँ पे जो है आपका एच का मतलब क्लास साइज, तो ये कितना है, तो 10 है। 10 से ये कट जाएगा 5 बार में, यानी यहाँ से हो जाता है एक्स बार इक्वल टू 25 प्लस 4/5, तो यहाँ से हो जाता है एक्स बार इक्वल टू 25 प्लस 4/5, यानी कि 4 को 5 से डिवाइड कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 0.8। तो दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो एक्स बार आपका हो जाता है 25.8, यही जो है आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कभी कभी क्या देता है कि यहाँ पे कोई यूनिट वगैरह डाल देता है, तो अगर यहाँ पे कोई यूनिट डाला हुआ क्लास में तो उस यूनिट को जो है आंसर में लगा देना है, और अगर नहीं डाला हुआ तो फिर लगाने का कोई नीड नहीं है। तो इस वीडियो में हम लोग देखें कि मीन को जो है स्टेप डेविएशन मेथड के तहत कैसे फाइंड आउट करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, बाकी कुछ प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर कहीं से कोई भी डाउट होता तो आप कमेंट करके पूछिए, वो डाउट जरूर हम क्लियर करेंगे। मिलते हैं इससे अगली वीडियो के साथ, थैंक यू।